प्रीति, क्या तुम भी वही सोच रही जो मैं सोच रहा हूँ? तो फिर सोचना क्या, चलो अंदर जाके हम भी शादी कर लेते हैं। इसके लिए तुम्हें मेरे पापा से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। कहाँ है वो? Hello, my darling बेटा. How are you? पापा, I'm very happy. मुझे आपसे किसी को मिलवाना है। उसी हैंडसम यंग मैन का ना, जो इस वक्त तुम्हारे साथ है। कमाल है पापा, आपको कैसे पता चला? हमें तो ये भी मालूम है कि इस वक्त उसने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं। एक अच्छे पापा की तरह हम तुम्हारी हर खबर रखते हैं। किससे मिल रही हो, कहाँ जा रही हो और कौन तुमसे मिल रहा है। अच्छा ये बताओ, तुम आ कब रही हो? आज ही पापा। I love you. I love you too, बेटा। आओ प्रताप आओ, कैसे हो? एकदम फिट। और तुम बलदेव? हमरा का है जी, हमारे भैया सलामत रहे, हम तो फिट ही फिट है। आइए आइए, कहो काहे मिलना चाहते थे? एक बुरी खबर है। अरे हम जानता हूँ जी, आप यही कहना चाहते हो ना कि जसवंत मर चुका है? नहीं, उससे भी ज्यादा बुरी खबर है। रिपोर्ट मिली है कि उससे खत्म करवाने वाला डीके है। डीके? बिल्कुल गलत है जी। डीके साहब अपने 25 साल पुराने पार्टनर को कभी नहीं मार सकते। डीके दौलत के लिए कुछ भी कर सकता है। चलो मान भी लिया कि डीके साहब ने मरवाया, तब भी बहुत अच्छा किया। अगर वो जसवंत जिंदा पकड़ा जाता तो पुलिस उसे मार मार के सब उगलवा लेती और फिर हमें हथकड़ियां पहनाकर ले जाती इंडिया। ये लो। समझने की कोशिश करो वीरेन, कहीं ऐसा ना हो कि वो हम दोनों को भी खत्म करवा दे। अरे हमें खत्म करा देगा तो अमेरिका और यूरोप से हथियार जमा करके उसे इंडिया में कौन सप्लाई करेगा? उसका बाप। मेरी बात मानो वीरेन, डीके के इरादे शुरू से ही ठीक नहीं थे, इसलिए तो उसने हमें आज तक अपना पता नहीं बताया। वो जब चाहे हम तक पहुंच सकता है, लेकिन हम उस तक नहीं पहुंच सकते। तो तुम क्या चाहते हो, हम क्या करें? इससे पहले कि वो वार करे, हमें डीके को खत्म कर देना चाहिए। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। हम 4 पार्टनर थे, जसवंत मारा गया, बचे 3। डीके को हम मारेंगे, बचे 2। फिर तुम हमारी जान ले लोगे, बचे तुम। अरे हमका भवानी गांव का भैया समझा है काजी? फूट डालकर पूरा ऑर्गेनाइजेशन हड़पना चाहते हो? इरादे डीके साहब के नहीं, हमका तुमरे अच्छे नहीं लग रहे हैं। जुबान संभाल वरना। प्रताप बाबू अपना हाथ संभालिए, अगर उंगलियां ट्रिगर पर गई तो उंगलियां ढूंढते रह जाओगे। हम जसवंत नहीं हूं प्रताप सिंह। एक तो इतनी आसानी से मरूंगा नहीं, और अगर मर भी गया तो पुलिस डिपार्टमेंट की एक फाइल या अखबार की खबर नहीं बनूंगा। अगर तुमरे पास हमरे कामों की फाइल है तो हमरे पास भी तुमरे कामों की फाइल है। हमरे मरती हुई फाइल पुलिस में पहुंच जाएगी। क्या बात है जी, हथियार देख के टून बदल दिए, रोने की जगह हंस रहे हैं। भाई मान गए दोस्त, मान गए तुम्हें। हमने डीके को मारने की बात इसलिए कही क्योंकि हम ये जानना चाहते थे कि कहीं जसवंत को मारने में तुम्हारा हाथ तो नहीं। अगर उसे मारने में तुम्हारा हाथ होता तो तुम मेरी बात जरूर मान लेते। तो कहो कहा नतीजे पे पहुंचे हो? यही कि तुम नहीं बदले दोस्त, वही 20 साल पुराने दोस्तों के दोस्त हो। हम 3 पार्टनर्स को कोई अलग नहीं कर सकता, सिवाय मौत के। हाँ, सिवाय मौत के। विकी, वो आइलैंड देख रहे हो ना? वो पापा ने मेरे पिछले बर्थडे पर खरीदा था। और वो देखो, वो वाला आइलैंड, वो सबसे पहले बर्थडे पर लिया था। अच्छा, इसका मतलब तुम्हारे पापा हर बर्थडे पर एक नया आइलैंड खरीद डालते हैं? हाँ, और वो भी मेरे नाम पर। ये बात किसी और से कभी मत कहना। क्यों? तुम्हारी उम्र मालूम हो जाएगी। क्यों? विकी, वो देखो, वो रहे मेरे पापा। हाय। Come my darling, come, Hi, come. पापा ये है विकी। वाओ, बिना बताए आपको विकी का नाम भी मालूम पड़ गया? जब ये मीलों दूर से मेरे कपड़ों का रंग जान सकते हैं तो नाम भी जान सकते हैं। बेटी का रिश्ता जोड़ने के लिए सिर्फ नाम ही नहीं,
काम भी देखा जाता है। पापा ये जो भी काम करते हैं कमाल का करते हैं। अच्छा, तो फिर इनका कमाल भी देख लेते हैं। बेटी तुम जरा अंदर जाओ, मुझे कुछ इनसे काम की बात करनी है। ओके। हाँ तो विकी, पहले ये बताओ, जसवंत को मारने का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें किसने दिया था? तो आप मेरे काम के बारे में भी जानते हैं। खैर, अब मेरे उसूल के बारे में भी जान लीजिए। मैं कॉन्ट्रैक्ट लेते वक्त पैसा देखता हूँ, पैसे देने वाले को नहीं। तब तो तुमने उसे भी नहीं देखा होगा जिसने तुम्हें मेरी बेटी के साथ मोहब्बत का खेल खेलने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। प्रताप साहब, मैं कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ खून करने का लेता हूँ, मोहब्बत के खेल खेलने का नहीं। प्रीति और मेरा प्यार कोई खेल नहीं। चलो ये मान भी लिया जाए, फिर भी कोई बाप ऐसे आदमी के हाथ में अपनी बेटी का हाथ नहीं देगा जिसके हाथ खून से रंगे हों। अगर मेरे हाथ खून से रंगे हैं तो आपके कौन से दूध के धुले हैं? मैं भी आपकी असलियत जानता हूँ। हम दोनों की बिरादरी एक ही है। बिरादरी एक जरूर है, लेकिन हैसियत नहीं। जिस बिजनेस में तुम किराए के एक टट्टू हो, उस बिजनेस का मैं शेर हूं। मेरी बेटी के साथ आए हो इसलिए यहां तक पहुंच सके हो, वरना मेरी हिफाजत करने वाले मेरे ये कुत्ते तुम्हारी हड्डियां भी मुझ तक नहीं पहुंचने देते। पहली बार देख रहा हूं कि शेर की हिफाजत कुत्ते करते हैं। मेरी दो बातें सुनिए। आज के जमाने में शेर सिर्फ दो ही जगह हिफाजत से रह सकते हैं, एक सर्कस में और दूसरा चिड़ियाघर में। और दूसरी बात हैसियत की। तो मेरी हैसियत वो है कि मैं आपको उस जगह पर पहुंचा सकता हूं जिसका ख्वाब तो आप 20 साल से देख रहे हैं, लेकिन उस तक कभी पहुंच नहीं सकते। मतलब? हेलो। देखा, मैंने अपने 2 दांत के बदले में तेरा क्या क्या तोड़ा। अबे ओ पमेरियन पिल्ले, फोन अपने बाप बुलडॉग को दे। डैड, क्या हुआ? हमको पमेरियन पिल्ला बोलता है। और हमका बुलडॉग। हैं? बुलडॉग बोला? हम करे फोन। कहा रे, हमारा कुत्ता का फैमिली है? अरे तुम हमको मिला नहीं, वरना हम तुमको भी तोड़वा फोड़वा कर फेंकवा देते। तुम बिलीव नहीं करेगा, हम बहुत हरामी हूँ। जब तुम हमसे मिलेगा ना, तुम नर्वस आ जाएगा। हमारा कुत्तों का नहीं, टाइगर का फैमिली है। हम लोग भौंकते नहीं हैं, काटते हैं, लोगों को कच्चा खा जाते हैं। अबे डर गया क्या? बोलता काहे नहीं है? हेलो, अबे सुनाई देता है कि नहीं? अरे हम अपने आप से नहीं बात कर रहा हूँ भाई, तुमसे बात कर रहा हूँ। कमाल है, हम इतनी देर से बकबक कर रहा हूँ। अरे भाई हम पागल नहीं हूँ, कुछ तो बोलो। टोटल 8,500 प्लस 100% टैक्स। क्या बोला? कुल मिलाकर 17,000, राउंड फिगर 20,000। अबे तू किस फिगर को राउंडर स्क्वायर कर रहा है? ये उस तोड़फोड़ की फिगर है जो तुम्हारा बेटा मेरे घर पर करके गया है। तो तू हमसे रुपया लेगा? रुपए नहीं, डॉलर। और सुनो, 3:55 पर मेरा बिल तुम्हारे पास पहुंचेगा। ठीक 4 बजे मैं कैश लेने आऊंगा और 4:05 पर चला जाऊंगा। लेन देन का वक्त सिर्फ 10 मिनट का होगा और उस 10 मिनट को तुम बहुत सीरियसली लेना, समझे? क्या हुआ डैड? अरे कुछ नहीं, बकवास कर रहा है वो। कहता है 3:55 पर बिल भेजेगा, 10 मिनट में पैसा लेकर चला जाएगा। जैसे हम यहाँ पैसा देने के लिए बैठे हैं, गधे हैं हम। अरे हाँ सुनो, ए भाई, वो हथियार खरीदने वाले आ गए होंगे, जरा उनको यहाँ ले आओ, कुछ काम वाम करें।